आज इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है वो सीक्रेट जिससे आप कमोडिटी मार्केट के अंदर और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपको पता होने जरूरी हैं और वो आपको रिवील करने वाले वन एंड ओनली मिस्टर अमित जैन। सो अमित जी एक सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है और अपने एक्सपीरियंस के साथ आज आपको ये गाइड करने वाले हैं और सारे सीक्रेट्स स्टेप बाय स्टेप रिवील करने वाले हैं। सर शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग जानने को उत्सुक होंगे, बहुत सारे लोगों को आप ये भी दिमाग में लेके चलिएगा कि वो नए हैं कमोडिटी मार्केट के अंदर, तो दोनों ही लोगों को, जो चाहे प्रोफेशनल्स हैं और चाहे बिगनर्स हैं, दोनों को इस वीडियो से वैल्यू मिले। जी जरूर। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक समझा था, जहाँ पर बाजार कितने बजे खुलता है, कौन से प्लेटफॉर्म पर ट्रेड होता है, कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स ट्रेड होती हैं, क्या इसके ऑप्शंस होते हैं, किस तरह की वोलेटिलिटी रहती है, ₹1 पे की मूवमेंट पे कितने रुपए मिलते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी एक स्टोरी भी सुनाना चाहूँगा। जब मैं इस बाजार में 2004 में एंटर किया था, तो मेरा पहला सौदा इसी एक्सचेंज पर था। यानी मैं सोयाबीन में काम करता था, वो एग्रीकल्चर कमोडिटी है, रिफाइंड सोया में काम करता था। तो मुझे किसी ने बोला था कि भाई ये फलाना रेट पे बाय कर ले। 1-2 सौदे अच्छे गए, 3-4 सौदे अच्छे गए, लेकिन एक सौदे में फंस गया। जब उस सौदे में फंस गया तो सामने वाले ने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अब मैं बन गया था एकदम लंगड़ा, ना स्टॉप लॉस पता है, ना टारगेट पता है। सामने वाला फ़ोन उठा नहीं रहा है, 10 बार फ़ोन करो तो एक आध बार ही फ़ोन उठा रहा है और कह रहा है कि मैं वापस फ़ोन करता हूँ। फ़ोन उठाना बंद कर दिया। उस सौदे में मैंने जितना भी पैसा कमाया था या फिर जो भी कैपिटल इन्फ्यूज़ की थी वो 2004 और 5 के दौर में, वो सारी ज़ीरो हो गई। उस दिन मैंने कसम खा ली थी कि अब मुझे किसी को फ़ोन करके नहीं पूछना है। और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी किसी को फ़ोन करके नहीं पूछा। कोशिश करी सीखने की, लेट हुआ। आप लोगों के पास तो बहुत सारे साधन हैं जल्दी जल्दी सीखने के, इतने सारे प्लेटफॉर्म है, चार्ट भी देख सकते हैं। मैंने इनफैक्ट चार्ट को सीखने के लिए उस समय हमारे पास ये सब अवेलेबल नहीं होता था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 10,000 रुपये के लगभग मैं हर महीना चार्ट प्लेटफॉर्म को देखने के लिए देता था। तो उस समय वो समय है और आज का समय है। मैंने फिर जब मुझे वो डिफ़िकल्टी का एहसास हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लोगों को हेल्प की जाए, किसी को फ़ोन ना करना पड़े। तो मैं यहाँ पर हर वो चीज़ देने की कोशिश करता हूँ जिससे आप लोग सेल्फ ट्रेडर और अच्छे इन्वेस्टर, अच्छे ट्रेडर बन जाए, साइकोलॉजिकल बिल्टअप हो जाए। चलिए मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ। मैं यहाँ पर 2-4 मिनट का टाइम लूँगा, आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर हमें कमोडिटी मार्केट में काम करने के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगता है कि ये मार्केट की जो वोलेटिलिटी होती है, ये मोटा माटी 6 बजे के आसपास ट्रिगर होती है। यानी कि यूएस मार्केट खुलते हैं, उसके बाद यूएस मार्केट खुलने से हमारी क्लोजिंग तक भी नहीं, 3-4 घंटे के आसपास अच्छी वोलेटिलिटी रहती है। तो आप देखिए, बाजार जब सुबह 9 बजे ओपन होते हैं, उसके बाद 7 बजे तक, 6 बजे के आसपास तक ये कम वोलेटाइल रहते हैं, एकदम रेंज बाउंड रहते हैं। और 6 बजे के बाद यूएस मार्केट खुलता है और 7 बजे के आसपास डेटा रिलीज होते हैं। जैसा प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि नवंबर से मार्च एंड तक बाजार 11:55 तक बंद होते हैं। तो ये थोड़ा डेटा के शेड्यूल भी चेंज हो जाते हैं। पहले जो डेटा फर्स्ट 6 मंथ्स में 6 बजे के आसपास आते हैं, वो 7, 7:30, 8 बजे के रेंज में चले जाते हैं। तो वोलेटिलिटी 6 बजे के बाद ही थोड़ी सी ट्रिगर होना चालू होती है। इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बाद में समझाऊंगा। तो मैं ये कह रहा था कि जो एडवांटेज है, जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बाजार में 6 बजे तक, वो यहाँ पर कमोडिटी एक्सचेंज में, कमोडिटी मार्केट में 6 बजे के बाद आके कामकाज कर सकते हैं और मार्केट का लुत्फ उठा सकते हैं। यानी जो वहाँ पर छूट गए वो यहाँ पर कामकाज कर सकते हैं, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बना के। वहाँ पर मतलब इक्विटी मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में जो एनएससी में काम नहीं कर पा रहे अपनी जॉब की वजह से, स्केड्यूल बिजी है, मीटिंग चल रही है, ट्रैवलिंग में बिजी है, तो यहाँ पर 6 बजे के बाद पार्टिसिपेट करिए। 11:30 पौने 12 बजे तक बाजार खुला हुआ है। और दूसरा एडवांटेज मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर भी सारे ऑप्शन ट्रेड होते हैं। जैसे अपने प्रीवियस वीडियो में बात किए थे, क्रूड ऑयल का ऑप्शन ट्रेड होता है, नेचुरल गैस का ऑप्शन ट्रेड होता है, गोल्ड सिल्वर के भी होते हैं, लेकिन गोल्ड में लिक्विडिटी कम होती है। तो दूसरा एडवांटेज मुझे ये लगता है कि जिनकी कम पूंजी है, जैसे कि 10-20 हज़ार रुपए से भी कामकाज करना है, तो क्रूड के 10,000 रुपए या 15,000 रुपए के मार्जिन में भी ऑप्शन के ट्रेड बढ़िया बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग ऑप्शन में ट्रेड बना रहे हैं कमोडिटीज़ में, तो प्योरली इंट्राडे रखने की कोशिश करिए। और सेलर हैं तब तो फिर होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आप टाइम डिके को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ऑप्शंस के भी ट्रेड होते हैं और 10-15 हज़ार रुपए के मार्जिन में भी आप लोग यहाँ पर कामकाज कर सकते हैं। तो सर, तीसरा बेनिफिट कमोडिटी मार्केट का ये है कि यहाँ से ग्लोबल मार्केट को भी एनालाइज किया जा सकता है। इनफैक्ट मेरा ये समझना है कि सारे मार्केट इंटरकनेक्टेड है।
मैं आप लोगों को वो भी चार्ट के साथ दिखाने की कोशिश करूंगा कि हमने पास्ट में कैसे कैसे इवेंट्स देखे हैं, कैसी कैसी वोलेटिलिटी ट्रिगर हुई उनकी वजह से। तो मैं आप लोगों को पिछले साल के जब हमारा यूक्रेन और रशिया का वॉर सिचुएशन क्रिएट हुआ था, तब हमारे यहाँ पर बाजार में क्रूड ऑयल की कैसी वोलेटिलिटी ट्रिगर हुई थी, तो मैं आप लोगों को क्रूड ऑयल का चार्ट दिखाता हूँ। ये वीकली चार्ट है और एक एक कैंडल वीक की है। आप यहाँ पर देखिए बाजार का भाव करीब करीब 6100 के आसपास चलता था जी। और करीब छः हफ्तों के अंदर ये बाजार ने 10,000 पॉइंट टच कर दिया था। ऑलमोस्ट 9,999 का हाई पोस्ट किया था। 10,000 के लगभग उसके आगे के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 10,000 के पार भी चले गए थे। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, बेस्ट पार्ट बोलो, जिन्होंने पैसा कमाया उनके लिए बेस्ट पार्ट, और जिन्होंने पैसा गंवाया इस मार्केट में उनके लिए वर्स्ट पार्ट। लेकिन ऐसी वोलेटिलिटी में आप लोगों को ये समझ में आ जाता है कि बाजार में कुछ हो रहा है, कुछ हलचल हो रही है, तो मार्केट में कैसे ग्लोबल मार्केट में इफेक्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट इस अगर मान लीजिए क्रूड ऑयल वगैरह में वोलेटिलिटी ट्रिगर हो गई, क्रूड ऑयल में वोलेटिलिटी ट्रिगर होने से आप लोगों को ये समझ जाता है कि बस हमारे इक्विटी मार्केट में भी हलचल होने वाली है, डाउ जोन्स में भी हलचल होने वाली है। अगर डाउ जोन्स में कोई मार्केट सारे इंटरकनेक्टेड है, वहां पर कोई हलचल हो रही तो हमें ये समझ जाता है कि दूसरे मार्केट्स में भी कुछ ना कुछ तांडव हो सकता है। जैसे मान लो डाउ जोन्स 2000 पॉइंट भाग गया तो हमारा निफ्टी भी भागेगा। क्रूड ऑयल अगर बहुत ज़्यादा टूट गया, अभी क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट में भी काम आता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो अगर क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन कम होंगी क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी कंपनीज की। तो यहाँ से सारे मार्केट इंटरकनेक्टेड हैं। तो हमें तो आप ये कहना चाहते हो कि जैसे क्रूड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है निफ्टी के? यस, कि अगर क्रूड का प्राइस बढ़ेगा तो निफ्टी का प्राइस गिरेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। यस, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि ऐसा होने के चांसेस है। यस, और अगर यूएस मार्केट में अच्छा रहता है, डाउ जोन्स बढ़ता है, जी, नैस्डैक बढ़ता है, S&P 500 बढ़ता है, तो हमारा निफ्टी भी बढ़ता ही है। हमने देखा इंडियन मार्केट में भी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने रहेंगे। और इनफैक्ट आप गोल्ड के साथ और सिल्वर के साथ भी कोरिलेशन बताइए लोगों को, सो दैट जब हम कमोडिटीज की बात कर रहे हैं तो लोग उसे भी ट्रैक कर पाएंगे। जी हाँ, और यूएसडी का भी, यूएसडी है ना, यूएसडी को मैं आगे कवर करने की कोशिश करूंगा। अभी मान लीजिए कि कोई डेटा पॉजिटिव आते हैं, जैसे यूएस के डेटा रिलीज होते रहते हैं, या फिर वॉर की सिचुएशन ही बन गई, तो चलो वॉर से कनेक्ट करते हैं इस बात को। वॉर की सिचुएशन बन गई तो गोल्ड को यूजुअली क्या माना जाता है? हेज, सेफ हेवन। यस, हेज भी माना जाता है, सेफ हेवन भी माना जाता है। तो गोल्ड के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ने चालू हो जाएंगे। तो हमारी जो भाई जो बहन जो घर पे गोल्ड रखती हैं उनके लिए वो बुरी खबर तो होती है, नो डाउट, इकोनॉमिकली, लेकिन उनके वैल्यूएशन बढ़ने लगते हैं, फिजिकल एसेट्स के वैल्यूएशन बढ़ जाते हैं। तो गोल्ड में भी हमें पता चल जाता है कि भाई ये अभी रिसेंटली हुआ था। गोल्ड का भी चार्ट दिखाता हूँ, पहले ये क्रूड का चार्ट हमने शायद फिनिश कर लिया है। इसकी वोलेटिलिटी बढ़ गई थी वॉर की सिचुएशन, और 10,000 से वो वापस 7,000 के लेवल्स को टच कर गया। 10,000 के वापस आते हैं। और इनफैक्ट मुझे याद है वो टाइम पर दिन में 700, 800, 1100 रुपए चल रहा था, जो यूजुअली महीने, 2 महीने, 3 महीने की मूवमेंट होती है। अगर रशिया ने, ओपेक ने अपने कोई प्रोडक्शन कम कर दिए हैं तो यहाँ पर शूट करेंगे प्राइसेस, लेकिन ऐसे नहीं होते थे। तो ये बाजार वॉर की सिचुएशन को डिक्टेट कर रहा था कि बॉस कुछ ना कुछ वहाँ पर खतरनाक से चल रहा है। मैं आप लोगों को गोल्ड में भी लेके चलता हूँ। अभी रिसेंट का एग्जाम्पल है, तो मैं चाहूँगा कि गोल्ड भी दिखाना आप लोगों को। अभी इजराइल और हमास का अनाउंसमेंट हुआ था कि भाई, अपने पास तो लेट भी आती है न्यूज़ सारी, और एक और पॉइंट है यहाँ पर, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो ये जब देखिए, जब हमास और इजराइल का युद्ध का न्यूज़ आया बाहर, जब चालू हुआ वहाँ पर, तब गोल्ड के भाव, ये मुझे चार्ट हमें सब बताते हैं डेट वगैरह क्या है। अक्टूबर मंथ में हमारे पास न्यूज़ आई थी जब 56,800 के आसपास गोल्ड चल रहा था जी। अब वहाँ से जब न्यूज़ आई तो यहाँ पर सेफ हेवन, जैसा आपने कहा कि गोल्ड वगैरह में भी रिलेशन क्या होता है बताओ। तो एक गोल्ड देखिए 63,000 पे खड़ा हुआ है, प्लस यूएस के अगर डेटा कुछ नेगेटिव डेटा आते हैं तो यहाँ पर भी उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। राइट, क्योंकि ये एक ही एक एसेट क्लास है जिसके बढ़ने पर इकोनॉमी थोड़ी कॉम्पनसेट हो जाती है लॉसेस से। क्योंकि बैलेंस शीट में अगर आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो कहीं ना कहीं वो कॉम्पनसेटेड दिखता है ना। और हर कंट्री चाहती है कि कहीं ना कहीं से कोई सेफ हेवन के थ्रू हम अपने प्रॉब्लम्स को जस्टिफाई कर सकें, या फिर अपने ग्रोथ को उतनी निगेटिव ना दिखे जितनी दिख सकती है। तो सेफ हेवन की तरह काम करता है गोल्ड। देखिए 56,800 से 63,300 पे खड़ा हुआ है। कितनी बड़ी रैली है, और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। और हाँ, अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। इनफैक्ट जो क्लोजिंग हुई है लास्ट वीक की, आप देखिए सारी वो जो टॉप कैंडल बनी है 63,357 की क्लोजिंग है, टॉपेस्ट लेवल की क्लोजिंग है इस गोल्ड के इतिहास में। आज तक इतनी बड़ी क्लोजिंग नहीं हुई है।
तो उस समय अगर हमारे भाई बहन जो भी हैं अगर कमोडिटी मार्केट में पार्टिसिपेट किए होंगे या फिर फिजिकल में भी लिए होंगे तो आज तो वो एकदम मौज मार रहे होंगे। और वो आज आप देख रहे हो, ये वीडियो जब जाएगी तब का गोल्ड का प्राइस कुछ और होगा। कुछ और भी ऐसी सिचुएशन बनती रहेंगी फ्यूचर में। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अभी हमने पिछले 2 सालों में इतनी सारी न्यूज़ देखे हुए हैं कि मार्केट ने डिप भी बहुत बार दिए, गोल्ड ने भी बहुत बार डिप दिया और बहुत बार उछाल भी दिया है। लेकिन अल्टीमेटली आपका तो फेवरेट है आई गेस गोल्ड, आप इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, वन ऑफ द फेवरेट है। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब भी ऐसी कोई न्यूज़ आए तो कमोडिटी मार्केट में उस टाइम के लिए भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं जी। चौथा पॉइंट, इसकी इंटेंसिटी से हमें बहुत कुछ पता चलता है। जैसे जब यूक्रेन और रशिया का वॉर सिचुएशन बना था तब 700-800 800 इनफैक्ट उस दिन की जो ओपनिंग थी 10% ऊपर की थी क्रूड की। तो आपको ये क्लियर कट पता चल गया था इंटेंसिटी से सिर्फ कि भैया कमोडिटी मार्केट में 10% अगर क्रूड भागा हुआ है तो इसका मतलब कमोडिटी अपने इक्विटी मार्केट में कुछ ना कुछ करेक्शन ट्रिगर हो सकते हैं। तो कमोडिटी मार्केट को भले आप पार्टिसिपेट करें ना करें, मुझे ऐसा लगता है ट्रैक जरूर करना चाहिए। तो आपको वहां के मूवमेंट की इंटेंसिटी से यहां पर पता चल जाता है कि इसकी सीवियरनेस क्या है या फिर इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। रिसेंट में जैसे हमास का भी वॉर सिचुएशन हुआ था तो मैंने जैसे बीच में कहा था कि आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, ये मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूज़ सारी सैटरडे को रिलीज होती है। अच्छा, तो इसका क्या है, हम ट्रेडर लोग फायदा नहीं उठा पाते, लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस कर रहा है हाँ। उसको थोड़ा थोड़ा आभास होना पता चल जाता है और थोड़े अनुभव से भी होता है ये कि बाजार के भाव आपको इंटरनली कुछ ना कुछ सिग्नल देने लगते हैं कि बहुत कुछ हो रहा है अंदर अंदर। और इसलिए मैं आंकड़ों पे ज्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि आंकड़े आपको बता देते हैं। न्यूज चाहे लेट आए टेक्निकल सेटअप भी अब एक बड़ी कैंडल बन जाएगी तो पूरे टेक्निकल चेंज हो जाएंगे, लेकिन अनुभव आप लोगों को पहले से कुछ ना कुछ बताता रहता है और वो अनुभव आंकड़े देखकर आता है। इसका रीसेंट एग्जांपल मैं कल का ही एग्जांपल बताना चाहूंगा आप लोगों को। कल गोल्ड ने करीब 700 रुपए की रैली दी और ये एकदम लाइफ टाइम हाई पे है। ऐसे लेवल पर एंटर करने में बहुत डर लगता है लोगों को। क्यों? नीचे का लेवल तो सबको पता है कि भैया 60,000 तक आ जाएगा, 61,000 तक आ जाएगा, 59,000 तक आ जाएगा। ऊपर कहाँ तक जाएगा किसी को पता ही नहीं, क्योंकि उसके पीछे भी तो कोई लॉजिक होंगे ना कि बाजार कहाँ तक जा सकते हैं। और चाहे वो टेक्निकल पैरामीटर आप लोग को जैसे ट्रेंड लाइन सिखाई है, पैराबोलिक सार सिखाया है, बोलिंगर बैंड सिखाया है, उसके बेस पे आप लोग फिर भी कुछ हद तक निकाल सकते हैं सारे। अब महारत हासिल करनी पड़ेगी, वही अनुभव। अभी आप देखिए गोल्ड का कल बाय कॉल दिया था हम लोगों ने, गोल्ड का बाय कॉल दिया था, एंट्री करवाई थी। तो देखिए ये कल हम लोगों ने कॉल दी थी 62,550 और 62,700 की रेंज में बाय करना था। स्टॉप लॉस 62,399, स्टॉप लॉस कितना छोटा सा है। मजे की बात देखिए 150 रुपए पॉइंट, अगर चलो हायर रेंज में किसी ने लिया तो 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस, लेकिन टारगेट देखिए 63,825 यानी ऑलमोस्ट 1,200 रुपए। और अभी ये कॉल चल रही है। तो कमाल की बात क्या है कि जब ये वीडियो जाएगी तब लोग इसे वेरीफाई कर सकते हैं। यस कर सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस शीट भी अपनी गूगल ड्राइव में होती है, क्योंकि कॉल डेट जो है आपकी 1 दिसंबर की है। यस, और ये वीडियो कम से कम मेरे हिसाब से 2 हफ्ते बाद जाएगा, 2 हफ्ते बाद जाएगा और हो सकता है सालों तक देखते भी नहीं लोग। तो अगर फ्यूचर के भी कोई कॉल रहे हैं तो अपनी वेबसाइट में इसी तरह से लॉगिन करके आप लोग देख सकते हैं। प्लस टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों को सारी अपडेट डलते रहती है कंटिन्यू। अगर कोई स्टॉप लॉस ट्रेल हुआ, अगर कोई टारगेट चेंज हुआ, वो भी सारा चीज देते रहते हैं। सपोज कभी 50% प्रॉफिट बुक करना है उसके भी मैसेजेस आएंगे, 20% बुक करना है उसके भी मैसेजेस आएंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल करना है उसके भी मैसेजेस आएंगे। यानी आप लोगों को एक बार आपने हाथ पकड़ लिया तो वो हाथ को पूरे या फिर टारगेट तक पकड़ के चलेंगे या फिर स्टॉप लॉस होते तक पकड़ के चलेंगे, लेकिन हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो जिन लोगों ने हमारी सर्विसेज ली हुई हैं उन लोगों को सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। जिन लोगों को भी एडवाइजरी सर्विसेज लेनी है, जो नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर उस पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं और सेवा का लाभ उठा सकते हैं। तो ये तो जैसे गोल्ड M6 का था, तो ये बैंक निफ्टी सभी की इस तरीके से सब चीज की ऑप्शंस के भी ट्रेड होते हैं, कमोडिटी ऑप्शंस के भी अपने पास कॉल्स फायर होते रहते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के भी ऑप्शंस ट्रेड होते हैं, उसके भी कॉल्स फायर होते रहते हैं। तो ये कॉल जो वेबसाइट पे भी जाएगा, टेलीग्राम पर भी जाएगा? टेलीग्राम पर भी जाएगा, अब उन लोगों के लिए जिन्होंने सर्विसेज ली हुई। यस, ठीक है। तो अगर आप लोगों को सर्विसेज चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, सर की टीम से कनेक्ट कर सकते हो। यस। तो अब ये अभी आप बता रहे हैं कि ये आपकी लाइव है, अभी ये ओपन है जी, तो ये चल रहा है। तो ये हुआ लॉन्ग टर्म में जी। और अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे की भी कॉल्स इस तरीके से अगर कहीं इनकेस कोई डाउटफुल सिचुएशन रहती कि भाई यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग 50% बुक करा ही देते हैं ताकि आप लोगों का स्टॉप लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट बुक हो जाए, यानी कि ट्रेड रिस्क में ना रहे। लेकिन यहाँ पर कन्विक्शन सॉलिड था।
कन्विक्शन सॉलिड था प्लस गैप अप ओपनिंग होने की अपेक्षा थी, तो भैया कंज्यूमर के हिसाब से भी सोचना पड़ता है, पूरा ही कमा ले इस बार। और स्टॉप लॉस तो वैसे भी हम लोग ट्रेल कर चुके हैं, तो इस तरह से चलता रहता है, सारे अपडेट्स देते रहते हैं कंटिन्यू, तो कहीं किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, कोई भी आएगा जुड़ेगा। एक और बात मजे की बताता हूँ कि आज तक एक भी कॉल ऐसा नहीं किया अपनी तरफ से कि अगर फायर किया हो और वो क्लोज ना करवाया हो। अच्छा, यानी कई दफ़ा हमने ऐसे भी देखे हैं जो हम लोगों को कॉल्स करते हैं कि सर उसने हमें पोजीशन तो दिला दी थी, उसके बाद फ़ोन उठाना बंद कर दिया, जो मेरे साथ हादसा हुआ था, जो स्टार्ट में बताया कि भाई मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया था, वो आज तक नहीं किया। एक भी बंदा ऐसा नहीं बोल सकता। और ये सारे जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं वो अपनी गूगल ड्राइव में कोई भी एक्सेस कर सकता है, मोदी साहब भी कर सकते हैं, कोई भी एक्सेस कर सकता है। वो परफॉर्मेंस शीट में जाइए आप और उसको देखिए कितने कॉल्स कब किस सिचुएशन में दिए, क्या एक्यूरेसी है, क्या कितना प्रॉफिट बनाया, कितने कैपिटल से स्टार्ट किया था, एक आप वहाँ से पूरा वेरीफाई कर सकते हैं। तो सर कमोडिटी मार्केट में पांचवा बेनिफिट ये है, चाहे आप काम इक्विटी मार्केट में करते हो, चाहे आप काम निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हो, लेकिन कमोडिटी मार्केट ट्रैक करना चाहिए। उसका पांचवा बेनिफिट ये है, एडवांटेज कह लो, आप अगर कमोडिटी मार्केट को ट्रैक करते हैं तो आप इक्विटी मार्केट को सेक्टर वाइज भी एनालाइज कर सकते हैं। जैसे क्रूड ऑयल में अगर वोलेटिलिटी, क्रूड ऑयल के भाव बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एशियन पेंट पे इफेक्ट आएगा, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में फर्क आएगा। अगर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके टाइटन में इफेक्ट आएगा, कहीं ना कहीं आपके मुथूट फाइनेंस जैसे वो कंपनीज है जो, तो उनमें कैसा इफेक्ट देखते हैं? प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली, इनवर्सली है? नहीं, अगर क्रूड ऑयल सबके अलग अलग हैं। जैसे गोल्ड और मुथूट फाइनेंस की बात करते हैं, तो जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो मुथूट फाइनेंस के भी स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके मॉर्गेज की वैल्यू बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं इवेंचुअली उसके स्टॉक प्राइसेस भी इफेक्ट होंगे वो। सिमिलरली टाइटन, तनिष्क बाय टाइटन, अगर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसके भी जो उसके प्रोडक्ट कॉस्ट है उसके भी दाम बढ़ जाएंगे, उसके दाम बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल तनिष्क के केस में, यस, टाइटन के केस में। सिमिलरली अभी जैसे आप कमोडिटीज में बेस मेटल ट्रेड होता है, तो जैसे यहाँ पर अगर कॉपर के प्राइसेस बढ़ते हैं बेस मेटल्स में, कॉपर और जिंक के, तो हमारे स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री में जो भी उस सेक्टर से रिलेटेड है, जैसे हेवल्स हो गया, बजाज इलेक्ट्रिकल हो गया, तो इन स्टॉक्स में भी आउट परफॉर्म देखने को कम मिलेंगे हमें उनके प्राइसेस, क्योंकि अगर यहाँ पर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती है तो इनके भी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है तो उस सेक्टर में उस समय की हलचल कम रहेगी। तो उस समय आप अगर कमोडिटी मार्केट को ट्रैक करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है काफी हद तक आप अपने इंडियन स्टॉक मार्केट को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ये तो हुई सारी एडवांटेजेस की बात। अब मैं आप लोगों को कुछ डिसएडवांटेजेस भी बताना चाहूंगा, क्योंकि सब अच्छा है ये तो हर जगह हो नहीं सकता, अगर मैं हूं तो मुझ में भी दो बुराई हो सकती है। तो उसी तरह से कमोडिटी मार्केट के भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे ये वोलेटाइल बहुत है, यानी जब कोई भी न्यूज बेस्ड बाजार बनता है तो इतना ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है कि आप अगर लीवरेज पोजीशन को इस्तेमाल करते हैं तो उस समय हो सकता है कि आपकी सारी कैपिटल भी नुकसान हो जाए। तो इसे, और अगर आप सही डायरेक्शन में हो तो पैसे भी बन सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस लेके ही चलना चाहिए, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। अगर आप खुद एक्सपर्ट है तो वेल एंड गुड, तब तो इससे अच्छा कुछ है नहीं बाजार। लेकिन अगर आपके पास एक्सपर्टीज नॉलेज नहीं है तो आप लोगों को किसी एक गुरु का, किसी एक एक्सपर्ट का हाथ लेके आगे बढ़ना चाहिए जी। दूसरा, ये हाईली लिवरेज्ड है, एक और बड़ा डिसएडवांटेज है। जैसे आप 1 किलो सोना लेने जाएंगे बाजार में तो आप लोगों को मोटा माटी 63 लाख रुपए पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर 5-6 लाख रुपए में काम हो जाता है, आप 1 किलो सोना ले सकते हैं। तो लीवरेज प्रोडक्ट है, इसकी वजह से कई लोग प्रॉब्लम में भी आ जाते हैं, क्योंकि इतना, एक तो लीवरेज प्रोडक्ट कैसे, एक्सचेंज में 60 लाख, आपको फिजिकल लेने जा रहे हैं तो 60 लाख का लेना पड़ेगा, एक्सचेंज में ले रहे हैं तो आप 6 लाख में ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी लोग, जैसे कवर ऑर्डर का एक ऑप्शन देता है ब्रोकर लोग, कुछ ब्रोकर हैं जो कवर ऑर्डर का ऑप्शन देते हैं कि आप 63,000 में लो, 62,500 का कवर ऑर्डर लगाओ और आपका जो भी टारगेट होता है, टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों साथ में लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर कवर ऑर्डर में पहले ही आप लीवरेज ले रहे हो, यानी 60 लाख रुपए की चीज 6 लाख रुपए में ले रहे हो, और वहां पर भी उस लॉट के मल्टीप्लाई कर रहे हो। यानी आपकी 1 लॉट लेने की क्षमता थी, आपने 4 लॉट ले लिए, तो पहले एक्सचेंज का लीवरेज इस्तेमाल किया आपने और फिर उसके बाद उसका भी लीवरेज इस्तेमाल कर लिया। तो उसकी वजह से कुछ लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी मत करिएगा, जितना चादर है उतना ही पैर फैलाइए, जैसे बुलिंगर बैंड वाले कॉन्सेप्ट में समझा था आपने। मार्केट भी उतनी ही अपनी चादर फैलाता है जितना उसका बुलिंगर बैंड कैपेसिटी दिखाता है। वैसे यहाँ पर भी हमें जितना मार्जिन है आप लोगों का, एक्चुअली मार्केट ना सबको यही पिक्चर दिखाता है कि आज तेरे को करोड़पति बनाने वाला हूँ, लेकिन बनता कोई नहीं है जल्दी। उसकी वजह यही है कि अपने कुछ इथिक्स नहीं बनाते हैं लोग, बस वो सोचते हैं कि आज बैठा हूँ बाजार में तो आज मैं इस बाजार को लूट डालूंगा, लेकिन ऐसे इतना आसान नहीं है बाजार को लूटना।
तो ये एक डिसएडवांटेज है जो लीवरेज इस्तेमाल करने देता है मार्केट। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस तो मैंने आप लोगों को बता दिए, लेकिन इन डिसएडवांटेज को भी आप एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप अपने इमोशंस को और मनी मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लेते हैं। तो आप ऑप्शंस में काम कर लीजिए, आप मिनी माइक्रा में काम कर लीजिए, तो वो डिसएडवांटेज भी आप उस बढ़िया से उनको अवॉइड कर सकते हो ताकि आप लोगों को कहीं तकलीफ ना हो। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, इन कमोडिटीज में कब कब कहाँ से कब किस वजह से इफेक्ट आते हैं, यानी कब ये वोलेटाइल होती है, कब हमें सतर्क रहना है, कहाँ से हमें पता चलता है ये। तो मैं उसके लिए आप लोगों को एक वेबसाइट में लेके चलता हूँ, फॉरेक्स फैक्ट्री। हालांकि आजकल ब्रोकर्स लोग भी अपने ऐप में डाल के रखते हैं कि कब कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज हैं। तो ये देखिए, ये अभी हम दिसंबर मंथ में खड़े हुए हैं, तो मुझे नेक्स्ट वीक का डेटा देखना है। अब पिछले वीक का तो मुझे कोई मतलब नहीं है, तो नेक्स्ट वीक में मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वीक का ऑप्शन है, तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं मेरे सामने। अब मुझे ये पता चल गया है कि कब कौन से डेटा आने वाले हैं। क्रूड ऑयल जो हमने डिस्कस किया, इसका डेटा इन्वेंट्री आता है वेडनेसडे को। अगर इन केस वेडनेसडे के पहले कोई हॉलीडे या फिर वेडनेसडे को कोई हॉलीडे है तो वो एक दिन पोस्टपोन हो जाता है, वरना ये वेडनेसडे को शेड्यूल्ड है, एक ही टाइम पर आएगा, नवंबर के बाद 9 बजे। और जब डेटा आएगा तो मूवमेंट भी आएगी, क्योंकि डेटा में क्या आता है कि उनके पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी है। अगर इन्वेंट्री बढ़ के आती है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, क्योंकि और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री अगर कम होके आती है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भाग जाएंगे। पूरा डिमांड सप्लाई का है। तो इसमें कितने पॉइंट का मूवमेंट आ जाता है जब ऐसे डेटा रिलीज होता है? डिपेंड करता है। वैसे तो यूजुअल टाइम अगर देखेंगे तो 100-150 रुपए के आसपास का मूवमेंट आ जाता है 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर। अगर कोई ऑर्डिनरी डेटा आया है जो रीजनेबल एवरेज या फिर एज पर एक्सपेक्टेशन आया है तो 100 पॉइंट के आसपास, नहीं तो 150-200 पॉइंट के आसपास भी चल जाता है। और रात के 9 बजे आती है न्यूज। रात के 9 बजे आती है नवंबर के बाद, मार्च तक, और अप्रैल के बाद ये 8 बजे शेड्यूल हो जाती है। मतलब आप कह रहे हो गर्मियों में 8 बजे, गर्मियों में 8 बजे, और सर्दियों में 9 बजे। 9 बजे। तो यहाँ पर ये देखिए, अभी मुझे मंडे का पूरा प्लान ऑफ एक्शन पता है कि कब कौन से डेटा आने वाले हैं। तो इस टाइम पर मैं अपनी लीवरेज पोजीशन कम रखूंगा या फिर सतर्क रहूंगा, या फिर मेरी कोई पोजीशन है तो उसका स्टॉप लॉस रखूंगा। ये 8-8:30 बजे के आसपास सारे डेटा रिलीज होने वाले हैं। जॉब ओपनिंग है, इकोनॉमिक ऑप्टिमिस्ट है, ISM है, ये अपने मंडे के डेटा हो गए। ट्यूसडे के डेटा भी हैं, वेडनेसडे के डेटा भी हैं, थर्सडे के भी डेटा हैं, फ्राइडे के भी डेटा हैं। नेचुरल गैस का डेटा रिलीज होता है थर्सडे को, एवरी थर्सडे। जैसा क्रूड में मैंने आपको बताया, अगर कोई हॉलीडे आ जाए तो एक दिन पोस्टपोन हो जाता है, तो ये भी उसी तरह से होता है। अगर कोई हॉलीडे आ जाए तो एक दिन पोस्टपोन हो जाएगा। और कुछ कुछ होते हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आएगा, CPI का डेटा आएगा, तो इसकी वजह से बुलियंस में बड़े फर्क पड़ते हैं। तो अभी देखिए, ये ABP नॉन फॉर्म पेरोल का भी डेटा है 6:45 वेडनेसडे को। तो मुझे अभी से पता है कि मुझे उस टाइम पर थोड़ा अलर्ट रहना है। मार्केट में वोलेटिलिटी और हलचल थोड़ी तगड़ी वाली हो सकती है, तो इस टाइम पर या फिर आप अपनी पोजीशन को कम रखिए। एम्प्लॉयमेंट चेंज से किस किस पे फर्क पड़ेगा? बुलियंस में मेजरली फर्क पड़ेगा तो सब में ही, क्योंकि इसकी वजह से यूएस की करेंसी में भी फर्क पड़ेगा। यूएस की करेंसी में फर्क पड़ेगा। अच्छा, एक और मजे की बात, हमारे यहाँ पर USD INR तो 5 बजे तक चलता है करेंसी में। मैं करेंसी को भी कवर करूंगा आगे। करेंसी 5 बजे तक चलता है, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म पर ये रात में भी मूवमेंट देता है। दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे आपके दुबई एक्सचेंज में चलता रहता है, US मार्केट में भी चलता रहता है। तो US डॉलर में इफेक्ट आएंगे तो यहाँ की करेंसी में फर्क गिरेगा। यहाँ की करेंसी में फर्क होता है तो गोल्ड में भी फर्क पड़ेगा। मान लेते हैं कि गोल्ड अगर डॉलर टर्म्स, अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, $1 अगर गोल्ड बढ़ता है वहां पर इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारे यहाँ पर 30 रुपए की मूवमेंट होती है। कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि कोई एकदम खतरनाक बेकार सा डेटा आ गया और USD INR ने अप्रिशिएट कर गया। अगर अप्रिशिएट कर गया और आधा टके से अप्रिशिएट कर गया तो इवेंचुअली 300 रुपए की मूवमेंट हमारे MCX में कम आएगी, क्योंकि वहां पर डॉलर में इफेक्ट की वजह से हमारे USD INR रिएक्ट कर रहा है पीछे। यहाँ पर तो डॉलर बढ़ रहा है, लेकिन हमारे MCX में 300 रुपए कम परफॉर्म कर पाएगा गोल्ड। मेरे हिसाब से ये जो बिगनर्स हैं उन्हें समझने के लिए इस वीडियो को कई बार देखना पड़ेगा। तो ये फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप कई बार देखिए, नोट्स बनाइए, सो दैट आप पॉइंट्स को रिलेट कर पाएंगे। हाँ, तो आगे भी हम डेटा को देख रहे हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा शेड्यूल है 7 तारीख को, 7 दिसंबर को, तो इस समय थोड़ा सतर्क रहना है। नेचुरल गैस का, अच्छा एक और चीज, यहाँ पर जो रेड है, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये थोड़े से डेंजर जोन है। तो ये वेबसाइट भी हमें बता देती है कि कौन कौन से डेंजर डेटा है और कौन कौन से मॉडरेट है, एवरेज इफेक्ट देने वाले हैं। जो डेंजर है मतलब उसका बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, वोलेटाइल हो सकता है बाजार, ऊपर नीचे दोनों तरफ। वो तो आपको
फिर आप जो चार्ट सिखाए हैं उससे तो आप समझ जैसे सकते हैं। अगर मान लीजिए 7 बजे डेटा रिलीज होता है तो चार्ट्स पे इसका फर्क इमीडिएट पड़ता है या उसके कितनी देर बाद पड़ना शुरू होता है? ऑनेस्टली बोलूं तो चार्ट सब कुछ बताता है, भाव सब कुछ बताता है, और मेरा ये बिलीव भी है नहीं, लेकिन ऐसे कुछ डेटा होते हैं जो इमीडिएट रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा ये समझना है, बाजार को देखकर, अब इतने 19 सालों से बाजार देख रहा हूँ, भाव को ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं, तो मेरा ये समझना है कि कई बार ऐसा होता है जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो होने वाला होता है वो दिखाया नहीं जाता बाजार में। तो आपको वो समझना पड़ेगा, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में, मतलब कहने का मतलब है कि डेटा रिलीज होते ही जरूरी नहीं कि इमीडिएट इफेक्ट आ जाए। इमीडिएट इफेक्ट तो आएगा, लेकिन कई बार वो डिस्काउंट कर चुका होता है। जैसे मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा जो आया वो बुलियंस के लिए बहुत पॉजिटिव था, लेकिन बुलियंस पिछले 3 दिनों में ऑलरेडी उसको डिस्काउंट करके ऑलरेडी ऐसे लेवल पे जहां से उतना बड़ा स्पाइक नहीं आ सकता। तो जब क्या होगा, जो आम आदमी है जिसको डेटा नहीं समझ रहा, जिसको भाव नहीं समझ रहा, जिसको टेक्निकल नहीं समझ रहा, वो डेटा देख के एकदम रिएक्ट कर जाएगा। शॉर्ट पोजीशन है तो उसको काट देगा कि भैया ये तो बहुत डेटा पॉजिटिव आ गया है, उसको ऊपर की हद ही नहीं मालूम कहां तक जा सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि फ्रेश पोजीशन बिल्डअप कर लेगा, मान लिया शॉर्ट नहीं है, फ्रेश पोजीशन लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर लेगा, नो डाउट इफेक्ट बाजार रिएक्ट करेगा, लेकिन उतना सीवियर इंपैक्ट नहीं होंगे जितने होने चाहिए थे, क्योंकि पहले रैली आ चुकी है, पहले डिस्काउंट कर चुका है बाजार उसको। तो ये सब चीजें हमको टेक्निकल एनालिसिस समझाती है, नो डाउट प्राइस एक्शन हमें समझाते हैं। तो आप लोगों को टेक्निकल को भी समझना होगा, फंडामेंटल को भी समझना पड़ेगा, और साइकोलॉजिकली मार्केट को बिल्ड करना पड़ेगा। आपके अंदर एक टैलेंट डेवलप करना पड़ेगा, जो आपको बाजार का भाव, आपको आप बात करनी पड़ेगी भाव के साथ, वो भाव आपको ऑटोमेटिक बताते हैं। आपको प्यार करो, प्यार करोगे तो फिर प्यार पाओगे भी, राइट। तो बाजार से प्यार करो, बस यही है। तो ये जो सारे डेटाज हैं, इन लोगों को इन सब डेटाज को ध्यान में रखिए। इसके अच्छा LME के भी डेटा आते हैं कुछ, जो 2 बजे के आसपास रिलीज होते हैं, और उसके इफेक्ट होते हैं बेस मेटल्स के प्राइजेस में, कॉपर में और जिंक में। तो उन डेटाज को भी ध्यान में रखिए। अब मुझे ऐसा लगता है कंज्यूमर लोग को बहुत ज़्यादा हो गया। राइट। आज के लिए मुझे लगता है वीडियो काफ़ी है, तो आज तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया, बट मुझे आई एम वेरी श्योर अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप और भी ज़्यादा सीखने में इंटरेस्टेड है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पर बने रहिए। आने वाले टाइम में आपको और बेहतर वीडियोस मिलने वाली है इसी चैनल के ऊपर, सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, तो आप फ्री में जाके आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको सर की एडवाइजरी चाहिए तो एक स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड, लाइक दिस वीडियो एंड जय हिंद।